हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी जो एसएसटी की राजन सीरीज शुरू की थी कल, जिसमें आपके लगभग 50 से 52 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम एसएसटी का अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम 51 और 52 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो बाबरनामा किसकी रचना है? बाबर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो अकबरनामा है वो कृति है अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 29 जनवरी 1528 ईस्वी या फिर 6 मई 1529 ईस्वी? तो खानवा का जो युद्ध हुआ है वो आपका हुआ है 16 मार्च 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? तो ध्यान रखना, ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न है, आना सिक्के किसके प्रचलन में? आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो आना सिक्के का जो प्रचलन है वो करवाया है किसने? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर कोई नहीं? तो आना सिक्के चलवाए थे शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 क्वेश्चंस, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो कब और किसके मध्य हुआ था? मुगलों और मराठा के बीच में 1716 ईस्वी, मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1191, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761, शिवाजी और मुगलों के बीच 1192। तो इसका आंसर कल भी मैंने आपको बताया था, ये युद्ध आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला आपका प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? 6, 8, 10 या फिर 12? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे, जिनको हम क्या कहते थे? अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अष्टप्रधान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर सौराष्ट्र? तो शिवाजी जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान पद का नाम बताइए। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे इसमें प्रधान पद कौन सा था? पेशवा, अमात्य, चिटनिस या फिर सुमंत? तो इसमें जो प्रधान पद होता है वो था पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1674 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में या फिर 1667 ईस्वी में या 1678 ईस्वी में? तो शिवाजी का जो राज्यारोहण है वो हुआ था 1674 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? वो स्थान लिखकर बताओ। पूछा जाता है आपसे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कौन से किले में हुआ था, तो उसका आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? राज्यसभा में, राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? तो धन विधेयक पास होने के बाद लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 12, 2005 से 10, 2010 से 15 या फिर 2012 से 17? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 17 है आपकी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक होता था कौन था? शायस्त खां, दिलेर खां, मीर जुमला या फिर बहादुर खां? तो ये थे आपके मीर जुमला। याद कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है आपका, कन्नौज तथा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1510 ईस्वी, 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी या फिर 1540 ईस्वी? तो बताओ कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध आपका हुआ था 1540 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो सिविल सेवा परीक्षा जो है वो कब हुई थी प्रारंभ? ये हुई थी आपकी कॉर्नवालिस ने शुरू की हुई है, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि या फिर देव गांव की संधि? तो ये आपकी जो पेशवा और वेलेस्ली के मध्य यानी कि अंग्रेजों के मध्य जो हुई थी, बोल सकते हैं मराठा पेशवा और मराठा पेशवा एक ही है, तो आपके मराठों और अंग्रेजों की भी जो संधि हुई थी वो बेसिन की संधि हुई थी। इसको बसीन की संधि के नाम से भी जानते हैं। कब हुई थी ये? तो याद रखना 1802 ईस्वी में हुई थी। यहीं पर बताइए मुझे कि पुरंदर की संधि कब और किस किस के बीच में हुई है? ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन कराया हुआ भी है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटार्ट, वेल्स्टर्ड या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? तो बताओ कौन थे बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल हैं? वो है वॉरेन हेस्टिंग्स।
अगला प्रश्न है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम वेंटिक या फिर कॉर्नवालिस? तो ये थे आपके विलियम वेंटिक, यानी कि सा ऑप्शन। अकबर का सेनापति कौन था? टोडरमल, अब्दुसम्मद या फिर मानसिंह या कोई नहीं? तो अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे? मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, बम्बई दरवाजा, कलकत्ते का दरवाजा, दिल्ली दरवाजा? तो ये है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी की स्थापना किसने की? बाबर ने। मतलब फतेहपुर सीकरी 1571 में स्थापित हुई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई है? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या शाहजहां? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापित की गई है। तुजुक ए बाबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर, अकबर, गुलबदन बेगम या कोई नहीं? तो तुजुक ए बाबरी है बाबर की। कौन सी भाषा में लिखी गई है? भाषा आपसे पूछी गई है एक बार, तुर्की भाषा में लिखी गई है। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 100, फिर दूसरा ऑप्शन भी 100 है, 61 या 52। तो संघ सूची में आपके 100 विषय सम्मिलित हैं। राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 64, 61, 65 या 78? तो राज्य सूची में जो विषय सम्मिलित हैं वो 61, पहले आपके 66 हुआ करते थे जब मूल संविधान बना था, अब चेंज होके कितने हो गए? 61 हो गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में 66 होते थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 52, 61, 99 या फिर 120? बताओ समवर्ती सूची में कितने विषय? तो समवर्ती सूची में आपके विषय हैं 52। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या ये सभी? तो शिक्षा जो है वो दोनों का विषय रहती है, इसलिए ये किस में आएगी? समवर्ती सूची में आती है, यानी कि ऑप्शन सा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? जैसे केंद्र में अगर आप जाओ तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सेम वैसे ही आपका स्टेट में जो मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति बाकी के जितने भी पद रहेंगे, राज्यपाल हो या और भी कोई, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। एक चीज़ बस यही ध्यान रखने वाली है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर हम स्टेट में आ जाएं तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल करते हैं, और उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी आपके मुख्य न्यायाधीश वगैरह हो गए, उच्चतम न्यायालय की, इन सभी की जो भी नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति ही करेंगे। अगला है आपका 78 क्वेश्चन, संसद के निम्न सदन को कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं? तो संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, मद्रास, दिल्ली, इलाहाबाद? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, यह कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? तो एक बात आपको पता है कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ आता है? लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं जाता, सबसे पहले लोकसभा में आता है। और वो धन विधेयक है या नहीं है, ये बात इनमें से कौन बता सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है अफ्रीका में। 82 क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सहारा मरुस्थल है आपका अफ्रीका में, सबसे बड़ा मरुस्थल है। कल ये क्वेश्चन आया भी था आपका कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपका सहारा मरुस्थल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोले गए हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में, अफ्रीका में, यूरोप में या एशिया में? तो ये खोले गए हैं कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 1/4, 3/4, 8/4 या फिर आधा? तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? जब 3/4 पर जल हो गया तो बचा कितना भाग? 1/4 भाग बचा है, जहाँ पर क्या होगा? स्थल होगा। तो ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? बताइए कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो कंगारू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है 87, अंध महाद्वीप कहा जाता है?
ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या फिर एशिया को? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को, यानी कि बा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 16, 18, 22 या फिर 21? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। अगर बोलियों की बात करें तो आपकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद से व्यक्त होता है। संसद कैसे बनती है? तो संसद 3 लोगों के मिलने से बनती है। पहले तो आपके दोनों सदन और फिर राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलते हैं तब बनती है संसद। तो आपका पहला ऑप्शन ही है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, राज्यपाल को भी। महाभियोग की प्रक्रिया आपकी सर ने आपको बताई होगी किस तरीके से महाभियोग चलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर या निगम कर? तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है निगम कर। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन कर या बिक्री कर? तो आयात व निर्यात पर जो कर लगता है वो कहलाता है सीमा शुल्क। 93 क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है? कौन सा तटीय क्षेत्र फेमस है? डागर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, फिश फाउंटेन बैंक या ग्रांड बैंक? तो आपका जो फेमस स्थान है वहाँ का ग्रेट ग्रांड बैंक, जहाँ पे मत्स्य पालन बहुत भारी मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं? 70 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या अलास्का तट, या फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश? तो ये पाए जाते हैं आपके 40 से 50 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जापान या ग्रेट ब्रिटेन? तो सबसे नंबर 1 पे शायद आपका अब चीन है। इसके बाद आपका आंसर इनमें से रहेगा जापान। 96 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत या फिर पवन ऊर्जा? तो इसमें अपारंपरिक स्रोत पूछा है, वो होता है पवन ऊर्जा। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ति साधन नहीं है? जल विद्युत, कोयला या फिर पवन ऊर्जा? तो आ जाएगी कोयला। संपूर्ति का साधन ये नहीं है, जल भी है, जल विद्युत भी है और पवन ऊर्जा भी है। ऐसे यहाँ पर भी आपको ये जो तीनों मिल रही हैं क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में, 26 जनवरी 1950 में, 1 अप्रैल 1951 में या फिर 1 जनवरी 1948 में? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। भारत का केंद्रीय बैंक है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या फिर विश्व बैंक? केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रानीगंज कोयले का क्षेत्र स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में या फिर उड़ीसा में? तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है? नागपुर, कोल्हापुर, तारापुर या फिर कोलकाता? तो इनमें से जो परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है वो स्थित है कहाँ? तारापुर में। ठीक है, तो लगभग आज आपके मैंने 101 इनकी 101 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। आपके लगभग वही 51 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास में। मिलेंगे आपके एसएसटी की अगली क्लास में। काफ़ी सारे आपके एसएसटी के क्वेश्चन दिए गए थे मॉडल पेपर में, तो पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा एक क्लास में हो पाए। अगले पार्ट में बाकी कंप्लीट करेंगे। और तब तक ये जो क्लास है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए। बाकी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ जो भी आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी आपकी ये पीडीएफ रहेंगी इन मॉडल पेपर की वो आपको मिलती रहेंगी। और जो भी आपका नोटिस रहेगा एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ वो भी आप तक समय से पहुँचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।